2017 के एग्जाम में इन्होंने 28 को ऑब्जेक्टिव पूछा, 11 को लघु उत्तरीय, 4 को दीर्घ उत्तरीय, सब में से सब क्वेश्चन का जवाब देना होता था। कहीं ना कहीं पेपर हार्ड था। कुछ लोग तो व्यूज पाने के लिए थंबनेल पर कुछ भी लिख देते हैं कि पेपर कठिन होगा। तो बोला ना, ये सिलेबस चेंज करते आ रहे हैं, बच्चों का पेपर इजी करते आ रहे हैं, आसान ये पेपर करते ही आ रहे हैं। उन्हें लालकेश्वर प्रसाद पकड़ा गए एक चीज में कि भाई साहब ये क्या करते हैं, क्या करवाते हैं, पेपर में स्कैम करवाते हैं, सादा पेपर जमा करवाते हैं और बच्चों को पास करवा देते हैं। क्या भैया जी सच में 2026 का पेपर हार्ड होने वाला है? आखिर पेपर हार्ड ही क्यों होगा, इजी क्यों नहीं? कुछ लोग तो व्यूज पाने के लिए थंबनेल पर कुछ भी लिख देते हैं कि पेपर कठिन होगा और बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे उसे पढ़ाई करोगे तो 2026 का पेपर ऐसा कठिन होगा कि तुम एक भी प्रश्न नहीं बना के आओगे। अब बच्चा वो वीडियो देख लिया और बच्चा परेशान हो गया, मैं क्या करूं, अब 6 महीना बचा है, 6 महीना में पेपर, आगे जो 6 महीना के बाद पेपर होगा वो बहुत हार्ड होगा, तो हम लोग पास किसे होंगे? बच्चों का धर धर कमेंट आ रहा है, भैया ये किसे हो गया, भैया पेपर किसे हार्ड होगा। मेरे भाई मैं बकलोल नहीं हूं, मैं ना टोटल प्रूफ लाया हूं, टोटल प्रूफ लाया हूं कि आपका 2026 का पेपर हार्ड होगा या फिर मीडियम होगा या फिर इजी होगा। बस आपको शुरू से अंत तक देखना है। सुबह जैसे ही मैंने उठा, मैंने व्हाट्सएप पर जो भी मेरा बैच परचेज बच्चा किया है ना, सारा देखा, एकदम धर 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 धर, और एक्स्ट्रा लोगों को भी कमेंट आया, मैसेज आया। फिर मैंने भाई साहब गूगल सर्च किया, क्या है इसका भाई साहब रीजन, है ना, तो मैंने सारा चीज देखा मेरे भाई। 2012 से लेकर 2025 तक का पेपर पूरा देखा और पूरा जो भी हमारे अध्यक्ष है, आनंद किशोर थे, लालकेश्वर थे, अनंजय कुमार सिंह थे, सारे के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनल जब हमको पूरा डाउट क्लियर हो गया, पूरा हमने समझ लिया, जिसके बाद मैंने आपको बताने आ गया कि आपका 2026 का पेपर हार्ड होने वाला है या फिर इजी होने वाला है या फिर मीडियम होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। इस वीडियो पर हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत के लिए आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। इसी तरीके का डाउट हम आपको क्लियर करते रहेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स में 90 से ज्यादा किसे मार्क्स लाना है, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। चलो भाई मैं शुरू करता हूं। मेरे भाई आपको पता है, मैं बता देता हूं, 2012 से बात कर रहा हूं। 2012 से लेकर 2016 तक हमारे जो बोर्ड के अध्यक्ष रहे ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं, उनका नाम है लालकेश्वर प्रसाद, है ना, लालकेश्वर प्रसाद सिंह, है ना। ये घोटाला के बाद इनको हटा दिया गया था अध्यक्ष से। अभी सारा जानकारी आपको मिलेगा। फिर हमारे 2016 इनको 2016 में हटा दिया गया था। फिर 2016 से लेकर 2018 तक हमारे अनंजय कुमार सिंह आए थे, ये कार्यवाहक अध्यक्ष थे, मतलब मेरे भाई तात्कालिक अध्यक्ष थे, तात्काल में इसको अध्यक्ष बना दिया गया था। ये पेपर हार्ड बनाते थे और ये पेपर मीडियम बनवाते थे। ये है ना, लालकेश्वर प्रसाद जी है ना, पेपर को मीडियम बनवाते थे। अभी मैं बताऊंगा कैसे ये हुआ है ना, कैसे हार्ड बनवाते थे, क्यों पेपर इजी होता था। और ये पेपर हार्ड बनवाए थे, जेई लेवल का एग्जाम में ये क्वेश्चन दिलवाए थे। कौन? हमारे अनंजय कुमार। फिर हमारे भाई साहब बिहार बोर्ड का मसीहा आए आनंद किशोर। कौन आए? आनंद किशोर। और सारे बच्चों का दिल पर राज करने लगे इजी क्वेश्चन देकर, है ना। तो भाई साहब आनंद किशोर जो है ना, सितंबर 2018 में बिहार बोर्ड का अध्यक्ष बने थे और भाई साहब 2018 से लेकर अभी तक पूरा भाई साहब अध्यक्षता इनका है। आगे हम आपको बताते हैं मेरे भाई। देखो ये हमारे प्रोफेसर लालकेश्वर प्रसाद मंडल जी हैं। इन्होंने भाई साहब 2012 से लेकर 2016 तक भाई साहब इन्होंने अध्यक्षता संभाली। कारण क्या है मेरे भाई, मैं बताता हूं कारण क्या है इनको हटाने का। इनके जमाने में पेपर कैसा होता था मैं बताता हूं। इनके जमाने में जो पेपर होता था ना, वो मीडियम पेपर होता था। कैसा होता था? मीडियम पेपर होता था। ये है ना, ये मीडियम पेपर बनवाते थे। मीडियम मतलब मेरे भाई, अगर आप लापरवाही तरीके से पढ़ाई करोगे ना तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, है ना। तो लापरवाह स्टूडेंट इस समय फेल भी होते थे और जो लोग गहन अध्ययन करके जाते थे ना, बढ़िया से पूरे चैप्टर कंप्लीट करके जाते थे ना, उनसे क्वेश्चन बनता था, है ना। इनके जमाने में सब्जेक्टिव ज्यादा पूछा जाता था, ऑब्जेक्टिव वगैरह का उतना महामारी नहीं था, ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं पूछा जाता था। इनके जमाने में मेरे भाई 2015 में देखो, 2012 कर रहे थे, ये अध्यक्षता कर रहे थे। हम आपको 2015 से बताते हैं ना। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में बताता हूं। तो बोर्ड एग्जाम 2015 में इनका बोर्ड एग्जाम जो 2015 हुआ ना, ये भाई साहब लालकेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। और 2016 जो एग्जाम हुआ था ना, ये लालकेश्वर प्रसाद के भाई साहब अध्यक्षता में ये हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था। तो 2015-2016 में 28 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, 11 को 2 नंबर वाला और 4 को भाई साहब पूछा जाता था 4-5 मार्क्स वाले। तो मेरे भाई 28 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से आपको सभी क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन का जवाब देना होता था और 11 क्वेश्चन में से सभी का जवाब देना होता था और 4 क्वेश्चन में आपको सभी का जवाब देना होता था। यानी कि 70 मार्क्स का
क्वेश्चन पूछता था और 70 मार्क्स का आपको जवाब देना होता था। मेरे भाई उस समय ऑब्जेक्टिव चूंकि कम था और सारे में से सारे प्रश्न का जवाब देना होता था, इसलिए ये पेपर जो होता था ना, कैसा होता था, मीडियम होता था, या फिर आप बोल सकते हो हार्ड होता था। इजी तो नहीं बोल सकते हैं, इजी तो नहीं बोल सकते क्योंकि सारे में सारे जितना क्वेश्चन पूछता था वो सारे प्रश्न का जवाब देना होता था। लेकिन इनको हटाया क्यों गया था, इनको हटाया गया तो क्यों हटाया गया, हुआ क्या, 2016 का पेपर आया, 2016 में बोर्ड हुआ। उसमें भाई साहब ये क्या किए थे ना, बहुत बच्चों का पेपर ना सादा जमा करवाते थे, बहुत बच्चों का पेपर सादा जमा करवाते थे और इनका कुछ एक्सपर्ट थे जो उस पेपर को ना भर के बाद में जमा करते थे। बाप रे बाप, समझ रहे हो ना, ये क्या होता था, पैरवी होता था और उस पैरवी में पकड़ा गए। तो उस पैरवी में होता था क्या, स्टूडेंट लोग से 15-20 हजार रुपया लिया जाता था और उनका पेपर बोला जाता था जाइए आप पेपर सादा जमा कर देना, कुछ नहीं लिखना है, मैं आपका पेपर एक्सपर्ट से भरवा दूंगा, सारा क्वेश्चन का जवाब दिलवा दूंगा, आप ज्यादा नंबर ले आओगे। आपको पता होगा पहले जमाना में पैरवी चलता था, 2012, 13, 14, 15 में चलता था ना, हाँ चलता था। तो इनके भाई साहब जब 2016 में ये चीज किए, पेपर जाओ सादा छोड़कर चलाओ और भाई साहब मेरा एक्सपर्ट आपको ना भर देगा पेपर, बस आपको रुपया देना है। भाई साहब 2016 में आर्ट्स के टॉपर बनी थी रुब्बी राय एक है ना, ये उसी कारण भाई साहब सादा पेपर जमा होने के कारण वहां पर ये भाई साहब एक्सपर्ट ने क्वेश्चन लिखा कि क्या हुआ नहीं हुआ, हो सकता है एक्सपर्ट ने इसका भी क्वेश्चन इनका भी क्वेश्चन जाके लिखा होगा, जमा किया होगा, ये भी हो सकता है पैरवी करवाई होगी, जिसके कारण इन्होंने रैंक 1 लाया। और इनके पास ज्ञान कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं, चेहरा भी देखकर आपको लग सकता है कि इनके पास ज्ञान नहीं है। इन्होंने भाई साहब हिस्ट्री के क्वेश्चन में शायद लगता है 101 फिल्म का नाम लिखकर चलाई थी, 101 फिल्म का नाम। और हिंदी के पेपर में समझ लो क्या लिखकर आई थी, हिंदी के पेपर में तुलसीदास का नाम ना 3 पेज लिखी थी, 3 पेज तुलसीदास जी का नाम इन्होंने लिख कर आई थी और इनका रैंक जो आया था 1 आया था। ये कैसे पॉसिबल है, जब इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, टॉपर का इंटरव्यू लिया जाता है, तो इन्होंने टॉपर में इंटरव्यू देने के लिए नहीं गए, इन्होंने इंटरव्यू में हाजिर ही नहीं हुआ, इंटरव्यू ये देने ही नहीं गए, जिसके कारण पकड़ा गया। जब सारा चीज जानकारी सीबीआई सारा जानकारी यहाँ पर सारा खंगोर का जानकारी निकला मेरे भाई, तो इन्होंने लालकेश्वर प्रसाद पकड़ा गए इस चीज में कि भाई साहब ये क्या करते हैं, क्या करवाते हैं, पेपर में स्कैम करवाते हैं, सादा पेपर जमा करवाते हैं और बच्चों को पास करवा देते हैं, लिखकर अपना एक्सपर्ट से लिखवा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ मेरे भाई, घोटाला हुआ। तो इनको क्या किया गया, गिरफ्तारी करा दिया गया और गिरफ्तारी के बाद इनका अध्यक्षता छीन ली गई। उसके बाद मेरे भाई 2016 में इनको हटा दिया गया था और तात्कालिक अध्यक्ष बनाया गया था धनंजय कुमार सिंह को, कार्यवाहक अध्यक्ष, जिसको हम बोलते भाई साहब तात्कालिक अध्यक्ष बनाया गया था। क्योंकि मेरे भाई एकाएक आप अध्यक्ष से किसी को हटा दिए हैं तो आपको काबिल अध्यक्ष को ढूंढना जरूरी होता है। उस समय काबिल अध्यक्ष यही नजर आए थे बिहार बोर्ड को, ये भाई साहब काबिल अध्यक्ष है, ये आईएएस थे ना, तो इनको मेरे भाई 2 साल के लिए बनाया गया था, है ना, 2017 एग्जाम पेपर के लिए और 2018, क्योंकि 2016 में पेपर कंप्लीट हो गया था, 2016 पेपर कंप्लीट हुआ था, उसमें रुब्बी राय स्कैम से टॉपर आई थी और हमारे लालकेश्वर प्रसाद है ना, उनको हटा दिया गया था, इस्तीफा दिलवा दिया गया था। तो भाई साहब 2016 में इनको अध्यक्ष बना दिया गया था, अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया था, यानी कि मेरे भाई मतलब कि इनको बनाया गया था तात्कालिक अध्यक्ष जब इन्होंने 2017 में एग्जाम लिया था और इन्होंने फिर 2018 में एग्जाम लिया। तो 2017 के एग्जाम में इन्होंने 28 को ऑब्जेक्टिव पूछा, 11 को लघु उत्तरीय, 4 को दीर्घ उत्तरीय, सब में से सब क्वेश्चन का जवाब देना होता था। कहीं ना कहीं पेपर हार्ड था, क्योंकि सब में सब क्वेश्चन का जवाब देना होता था, पेपर हार्ड था। फिर 2018 में क्या हुआ, सिलेबस चेंज हुआ। बच्चों को लगा यार सिलेबस चेंज हुआ, पेपर तो आसान आएगा। पेपर क्या हुआ, यहाँ पर 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का बना और 15 क्वेश्चन भाई साहब पूछता था, किसमें, लघु उत्तरीय। डायरेक्ट 11 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछने लगा, 15 क्वेश्चन लघु उत्तरीय और 2 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया, यानी कि 6 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय पूछा। फिर भाई साहब सिलेबस चेंज हुआ, बहुत बच्चा खुश हो गया। जैसे पेपर बच्चा देने के लिए गया ना, तो उसको तो 35 क्वेश्चन मिला ऑब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन लघु उत्तरीय और 16 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय। इसमें से 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता था, 15 में से 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय का और 6 में से 3 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का जवाब देना होता था। बच्चा खुश हो गया कि भाई साहब चलो 35 से। लेकिन पेपर में जब बच्चा पेपर जब लिखना शुरू किया तब पता चला जेई लेवल का क्वेश्चन है। इन्होंने भाई साहब जो हमारे धनंजय कुमार सिंह है ना, पेपर को हार्ड कर दिया। हार्ड करने का एक ही रीजन है, क्योंकि भाई साहब स्कैम से जो ये टॉपर आई थी, स्कैम से अज्ञानी लोग टॉपर आई थी, ये सब का नजर रखते हुए इन्होंने पेपर को थोड़ा सा हार्ड बना दिया। इतना हार्ड बना दिया कि टीचर लोग का पता चल गया कि यार ये कैसे हो गया। टीचर लोग को भी फट गया कि अरे यार इतना हार्ड पेपर, वही बोर्ड एग्जाम में जेई का क्वेश्चन। फिर इनको भी 2018 में इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद
हमारे आनंद किशोर थर्ड नंबर पर आ गए हैं। इनको सितंबर 2018 में इन्होंने भाई साहब 2018 पेपर कंप्लीट करा दिया। किन्होंने? भाई साहब अनंजय कुमार सिंह ने 2018 पेपर कंप्लीट करवाया। 2018 पेपर कंप्लीट जैसे हुआ तब इनको इस्तीफा देना पड़ा और फिर सितंबर 2018 में, है ना, अप्रैल में रिजल्ट निकल जाता है, अप्रैल मई में, सितंबर 2018 में आनंद किशोर को अध्यक्ष बना दिया गया। यह भी हमारे आईएएस है। इनका एक ही मकसद था, आनंद किशोर का एक ही मकसद था, हमारा जो बिहार बोर्ड है ना, पूरे बोर्ड में अच्छा स्थान आए। यहाँ का बिहार का जितना भी स्टूडेंट इसमें अपीयर होंगे, जितना भी स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम देंगे, सब में सारे लोग बढ़िया नंबर से पास होंगे। यानी कि भाई साहब सारे लोग, इनका एक ही रीजन था, इनका एक ही कारण था कि हमारे जितने भी स्टूडेंट इसमें एग्जाम देंगे ना, 10th हो 12th हो, सारे लोग का अच्छा नंबर आना चाहिए, हमारा बोर्ड का नाम रोशन होना चाहिए। और इन्होंने नाम रोशन किया, इन्हें अवार्ड भी मिला। ये सबसे जल्दी एग्जाम लेते हैं और सबसे पहले रिजल्ट भी देते हैं और सबसे ज्यादा परसेंट इनका रिजल्ट आता है, परसेंटाइल, है ना, सबसे ज्यादा इनका परसेंटेज में रिजल्ट भी आता है मेरे भाई। 90%, 80% इनका रिजल्ट आता है पास स्टूडेंट के। 85% स्टूडेंट पास ही हो जाते हैं। तो इनके समय भाई साहब जैसे इन्होंने आया तो मेरे भाई इन्होंने सिलेबस चेंज किया, है ना। इन्होंने सोचा कि अरे भाई हमारा बिहार बोर्ड का लेवल 1 तब होगा जब हम लोग पेपर को थोड़ा सा इजी बनाएंगे। तो इन्होंने आया पेपर को 2019 में बनाया, इजी बनाया पेपर, सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया। 35 ऑब्जेक्टिव पूछा, 18 को लघुत्तरीय पूछा और 6 को दीर्घोत्तरीय पूछा। 35 में 35 का जवाब देना होता था और इधर 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता था और इधर मेरे भाई क्या होता था, 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता था। बच्चों का कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर बहुत हेल्प मिला और बच्चों ने अच्छा नंबर 2019 से लाना स्टार्ट हो गया और बिहार बोर्ड का नाम रोशन होना स्टार्ट हो गया। फिर 2020 में इजी पेपर हुआ। यहाँ पर थोड़ा चेंज, मैंने बोला ना, ये सिलेबस चेंज करते आ रहे हैं, बच्चों का पेपर इजी करते आ रहे हैं, आसान ये पेपर करते ही आ रहे हैं। फिर इन्होंने 42 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर दिया, है ना, 18 क्वेश्चन लघुत्तरीय और 6 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय। 42 में से मात्र यहाँ पर 35 क्वेश्चन का जवाब देना होता है ना, 35 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया, यहाँ पर आपको ना 10 क्वेश्चन का लघुत्तरीय जवाब, 18 में से 10 का और 6 में से भाई साहब 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता था। बच्चों का इजी लगा और बच्चों ने बढ़िया से मार्क्स लाया। पहले के जमाना में 427, 428 इस तरीके से टॉपर इतने में आ जाते थे, लेकिन नहीं, अब 484, 485, 480, 472 अब टॉपर 2020 में 21 में आने लगा। फिर भाई साहब 2020 का पेपर जैसे कंप्लीट हुआ, 2021 का लोग तैयारी करने लगा, 2021 बोर्ड का तैयारी करने लगा। तो भाई साहब कोरोना वायरस 2020 में आ गया। तो भाई साहब 2021 में जो लोग एग्जाम देते ना, उनका पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हुआ। अब पढ़ाई नहीं हुआ क्योंकि सारे कोचिंग संस्थान बंद हो गया था, स्कूल वगैरह बंद हो गया था, आनंद किशोर ही बंद करवाए थे। तो इन्होंने सोचा जब भाई साहब कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं किया तो क्यों नहीं 2021 का पेपर को इजी बना दिया जाए। तो इन्होंने सिलेबस को चेंज कर दिया। सिलेबस को क्या चेंज किया, डबल क्वेश्चन पूछने लगा, यानी कि 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे, 20 क्वेश्चन लघुत्तरीय और 6 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय। 70 में से 35 का आपको जवाब देना आता था, 20 में से 10 का और 6 में से 3 का, जिसके कारण पेपर इतना इजी बन गया, इतना इजी बन गया कि स्टूडेंट लोग 480 नंबर, 484 नंबर ऐसे करके टॉपर लाने लगे और 460, 65 इस तरीके से नंबर लाने लगे। क्यों? क्योंकि पेपर को इन्होंने इजी बना दिया और मेरे भाई डबल वाला सिस्टम कर दिया कि डबल क्वेश्चन पूछा जाएगा, आधा क्वेश्चन का जवाब देना है। और उसी दिन से मेरे भाई 2021 से पेपर इजी बनने लगा, सिलेबस चेंज हुआ, डबल पूछा, इजी बनने लगा। फिर आपका 2022 में इजी बना, 2023 में बना, 2024 में बना, 2025 में बना। मेरे भाई पूरा इजी बनते गया क्योंकि ये भाई साहब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज्यादा देने लगे थे ना, क्योंकि इन्होंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जिसको हम PYQ बोलते हैं ना, PYQ ज्यादा छापने लगे। 2025 में भी PYQ छापे। तो इन्होंने भाई साहब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी देना स्टार्ट कर दिया और मेरे भाई इजी पेपर डबल वाला सिस्टम डबल क्वेश्चन छापा, जिसके कारण बच्चों ने अच्छा मार्क्स लाया और कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड अभी भी बोर्ड में अच्छा लेवल पर आ गया है। रिजल्ट देने के मामले में सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट करवाता है और सबसे पहले रिजल्ट भी देता है और सबसे अच्छा मार्क्स भी लाता है। तो मेरे भाई ये सब आनंद किशोर के कारण ही संभव हुआ। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, अब आपका डाउट है क्या 2026 के फाइनल एग्जाम हार्ड होगा? नहीं, ये भी इजी होगा क्योंकि इसमें भी मेरे भाई आपका डबल वाला सिस्टम होगा। मतलब डबल क्वेश्चन पूछा जाएगा, 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 35 का जवाब देना है, 20 लघुत्तरीय मात्र 10 का जवाब, 6 दीर्घोत्तरीय मात्र 3 का जवाब। मेरे भाई डबल है तो डबल वाला सिस्टम है तो कहीं ना कहीं इजी ही पेपर होगा। हालांकि भाई साहब
त्रैमासिक में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा किया है। अगर देखते हैं हमारा भाई साहब अगर सेंटअप एग्जाम में अगर उल्टा पुल्टी करेगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे, लेकिन नहीं करेगा। डबल वाला सिस्टम रहेगा, पूरा पेपर इजी बनेगा। मतलब मेरे भाई जो लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे ना उनका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अब मेरे भाई है कुछ नहीं करना है तुमको। अगर इतना ज्यादा डर लग रहा है हमारा गेस्ट क्वेश्चन ले लो। हम हर साल सारा प्रश्न देखो लड़वाते हैं, हर साल सारा प्रश्न हूबहू लड़वा देते हैं। देख लो एक लाइन से कोई लड़वाता है जी, एक लाइन से कोई लड़वाता है? देखो ना 7 से 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारा लड़वा देते हैं। एक लाइन से प्रश्न हम लोग बिहार बोर्ड का हैक कर लेते हैं ना, इतना मेहनत करते हैं कि बिहार बोर्ड का पेपर हैक कर लेते हैं। 2026 के लिए पेपर जो हम लोग रेडी किए हैं गेस्ट पेपर ऐसा है, ऐसा इधर इंग्लिश मीडियम का है, इधर हिंदी मीडियम का है। ऐसा गेस्ट पेपर हम लोग रेडी किए हैं, देख सकते हो गेस्ट पेपर हमारा है। इसके लिए आपको मात्र 251 देना पड़ेगा। 251 रुपया में ऑल सब्जेक्ट्स का गेस्ट नोट्स और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, गेस्ट नोट्स प्लस सॉल्यूशन। उसके लिए आपको भाई साहब 12th साइंस में टारगेट 450 प्लस बैच में जुड़ना है। यहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड सब क्लासेज होती है। जाओ विद्या वाहिनी क्लासेज का मेरे भाई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों जाओ और यहाँ पर विद्या वाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है। यहाँ पर मेरे भाई आपको कोर्स मिल जाएगा, दोनों कोर्स। कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, है ना, इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो। चलो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। चिल होकर तैयारी करो, आपका पेपर इजी आएगा। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना और किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ जरूर बताना। बाय बाय।